हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज का वीडियो जिरंड के बारे में होने वाला है, जो कि आपका वर्ब के अंदर आता है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस करेक्शंस कुछ, यानी कि जिरंड की हम पेपर में एप्लीकेशन कैसे करेंगे, वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप नेवी, AAA, SSR, MR की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये टारगेट वीडियो है आपके लिए। लेकिन अगर आप किसी और कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स को इन वीडियोस में लाने की कोशिश करती हूँ। अगर ये वीडियोस आपको हेल्प करती हैं लर्निंग में तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आप अपने डाउट्स या अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। इसके साथ साथ आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ये वीडियो आपका वीडियो नंबर 7 होने वाला है जिरंड टॉपिक के लिए, मेनली वर्ब टॉपिक के लिए, जिसके अंदर सब पार्ट आज हम जिरंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रो तो हम कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स में पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी मैं आपके लिए इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जिरंड इज़ एक्चुअली V1 + ing, राइट? यानी कि वर्ब की कंटिन्यूस फॉर्म जो हमें देखने को मिलती है V1 + ing, उसी फॉर्म में हमें जिरंड देखने को मिलता है। लेकिन सेंटेंस में जिरंड मेन वर्ब का काम ना करके किस तरीके से यूज होता है, नाउन की तरह काम करता है। और इसी के साथ साथ हमें याद रखना है ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिरंड्स आर प्रिसीडेड बाय पोजेसिव केसेस। इसको अभी यहीं इतना ही देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल में जब एप्लीकेशन करेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ आएगा। तो अभी चलते हैं एग्जाम्पल 1 पे। कटिंग ट्रीज इंक्रीजेस डेजर्टाइजेशन। तो आइए इस एग्जाम्पल का करते हैं अभी पोस्टमार्टम, कि देखते हैं इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बाकी कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। कटिंग ट्रीज इंक्रीजेस डेजर्टाइजेशन। इंक्रीजेस डेजर्टाइजेशन, ये तो समझ आ गया, ये है हमारी मेन वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। अब कटिंग ट्रीज में कौन सी चीज़ें क्या हैं? सपोज आप मुझे इसका आंसर खुद बताएंगे 2 मिनट के बाद। मान लीजिए मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट आर यू डूइंग? सो इफ़ यू आंसर मी लाइक आई एम कटिंग ट्रीज, तो वहाँ पे ट्रीज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। एंड सपोज इफ आई से अनदर सेंटेंस कि कटिंग इंक्रीजेस डेजर्टाइजेशन, इसके अंदर कटिंग क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो आपको इसी तरीके से इस सेंटेंस को याद रखना है, इसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कटिंग हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे? नाउन। और कटिंग जो कि यहाँ पे एक जिरंड है V1 + ing फॉर्म में, और ये नाउन की तरह ही यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और ट्रीज यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस सेंटेंस के लिए। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ आया। अभी देखते हैं अगला सेंटेंस। वी अपोज्ड कैंसलिंग द मैच। ये 1-2 सेंटेंसेस मैंने सही लिखे हैं आपके लिए, ये समझाने के लिए कि किस तरीके से हम जिरंड का यूज करते हैं सेंटेंस में। वी सब्जेक्ट, अपोज्ड मेन वर्ब, कैंसलिंग द मैच। अब सब्जेक्ट, वर्ब और ये पूरा क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। किस तरीके से ऑब्जेक्ट? द मैच तो ऑब्जेक्ट था ही, लेकिन कैंसिलिंग कैसे है? कैंसिलिंग इज V1 + ing, जो कि इस सेंटेंस में जिरंड है। और जिरंड किस तरीके से काम करता है? नाउन के तरीके से। दिस इज एंटायरली आवर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, बट इस केस में नाउन है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। द मेंबर्स डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज और हिम सेलिंग द कंपनी। अब इस सेंटेंस में डिड नॉट हमें पता है हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट में। अप्रूव ये मेन वर्ब हो गई हमारी। अब यहाँ पे
अप्रूव ऑफ है एक्चुअली यहाँ पे, अप्रूव ऑफ मेन वर्ब, डैश सेलिंग द कंपनी। सेलिंग द कंपनी क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इस सेंटेंस पे फिर से आइए, जिरेंट्स आर प्रीसीडेड बाय पोजेसिव केस। सेलिंग क्या है यहाँ पे, जिरंट, जिरंट है यानी कि नाउन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए सेलिंग द कंपनी कंबाइनली हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सो जिरंट्स आर प्रीसीडेड बाय, जिरंट के पहले क्या आएगा, पोजेसिव केस हम यूज करते हैं, और हिज या फिर हिम में पोजेसिव केस कौन सा है, यानी कि जो किसी चीज, ऐसा वर्ड जो उस चीज का स्वामित्व दिखाता हो। सो दिस वर्ड इज हिज, लाइक हिज, हर, लाइक हिज मदर, हर सिस्टर, हर ब्रदर, या फिर मैं कहूँ माई पेन, योर ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके के वर्ड्स क्या हैं, पोजेशन दिखाते हैं, स्वामित्व दिखाते हैं। सो इसका सही आंसर क्या होगा, हिज। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, दे बिलीव्ड इन, अब यहाँ पे डैश है, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, गुड टू एवरीवन। सो इसको कैसे हम सही तरीके से चूज करेंगे, दे बिलीव्ड इन डूइंग गुड टू एवरीवन, यहाँ पे क्या आएगा, डूइंग आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दे प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम, उन्होंने उसे बचाया किससे, ड्राउनिंग यानी कि डूबने से। अब यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारे पास नाउन या प्रोनाउन होगा। जब भी हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे सेंटेंस में, प्रीपोजिशंस होती हैं हमारे पास ऑन, इन, अंडर, अबव, ये सारे वर्ड्स। तो ये जब भी हम यूज करेंगे सेंटेंस में तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। और अगर हमें वर्ब को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यूज करना है तो किस तरीके से करेंगे, नाउन या प्रोनाउन फॉर्म में ही। और नाउन या प्रोनाउन हमें, यानी कि नाउन किस तरीके से मिल रहा है, जिरंट की फॉर्म में। इसका मतलब कि जब भी हमें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगाना हो तो हम क्या करेंगे, जिरंट फॉर्म को प्रेफर करेंगे। वही हमने इन 2 एग्जाम्पल्स में किया है। दे बिलीव्ड इन, इन क्या है, प्रीपोजिशन। तो सेंटेंस में हमें ये चीजें निकालनी आनी चाहिए कि प्रीपोजिशन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, और बस उसी तरीके से हमारा सेंटेंस करेक्ट बनता चला जाएगा। अब यहाँ पे इन क्या हुआ, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। तो हम इसको नाउन बना सकते हैं डूइंग, आईएनजी फॉर्म में लिख के, जिरंट की तरह यूज करके। सेम एक्सप्लेनेशन आपकी इस सेकेंड सेंटेंस की करेक्शन के लिए है। सो आई होप इन सेंटेंसेस की करेक्शन और उनके एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आ गई है। अब आपको इस चीज़ को पक्का करने के लिए अपने माइंड में क्या करना है कि आपको इसी तरीके के कम से कम 5 एग्जाम्पल्स अपने प्रैक्टिस करने हैं। चाहे आप अगर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हो ऐसे ही एग्जाम्पल्स, सो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर नहीं तो आप अपनी कॉपी में इनकी प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस। सो देखते हैं आगे। अब कुछ सिंपल सी चीज़ें हमें थोड़ा सा माइंड में रखनी है, और माइंड में रखने का सिंपल सा तरीका है कि जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ उसकी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, लिख के उस चीज़ को देखें या ऐसे ही सेंटेंसेस बोल के देखें। सो नंबर 1 थिंग कि हमें जिरंट्स यूज़ करने हैं, ना कि इन्फिनेटिव्स इन नीचे दी गई फ्रेजेस के लिए। अब फ्रेजेस कौन कौन सी हैं, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, used to, accustomed to, averse to, be opposed to, object to, have objection to, prefer to, preferable to, devoted to, committed to, in addition to, given to, taken to, conducive to, integral to, prone to, और इसी तरीके के बहुत सारे फ्रेजेस हैं। ये कुछ सेलेक्टिव फ्रेजेस हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। सो एग्जाम्पल मैं आपको इनके मैक्सिमम 2 या 3 ही करा सकती हूँ, रेस्ट द थिंग इज आपकी प्रैक्टिस। सो सबसे पहले एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। दे ऑब्जेक्टेड टू गो और गोइंग देयर।
अब सिंपल वी हैव दिस ऑब्जेक्टेड टू, ये रहा ऑब्जेक्शन टू, ऑब्जेक्ट टू। सो ऑब्जेक्ट का ही हमने यहाँ पे वर्ब यूज किया है, ऑब्जेक्टेड टू गोइंग देयर, यानी कि हमें जिरंड यूज करना है। सो वी विल यूज गोइंग देयर। अब आपको इसी तरीके के सेंटेंसेस जब एग्जाम में क्लिक होंगे तब क्लिक होंगे सही आंसर के साथ, जब आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही 10 सेंटेंसेस, 20 सेंटेंसेस, जितने सेंटेंसेस बना सकते हो बना के देखो। दिस इज योर वर्क फॉर टुडे। लाइक दे ऑब्जेक्टेड टू कमिंग हेयर। सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच इन बिटवीन। सो आई वाज सेइंग कि आप जितने सेंटेंसेस इस पे बना सकते हो बना के देखो। यू हैव कम हेयर विद अ व्यू टू, with a view to, a view to, here we have with a view to, of course insulting me, कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, are you here with a view to insulting me? I hope you are getting my points here. अब बहुत ही सिंपल सा पुराना सा एग्जाम्पल है, आप सभी ने पढ़ा होगा। they prefer tea to coffee। अब यहाँ पे बहुत बार इसमें क्या किस तरीके से आता है, दे प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी, यानी कि यहाँ पे आपका क्या है, प्रीपोजिशन में कुछ ना कुछ एरर दे देंगे टू की जगह पे, तो उस तरीके से भी आपको करेक्ट करना आना चाहिए। दे प्रेफर टी टू कॉफ़ी इज द राइट आंसर। अब ये सेंटेंस लिखने का मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको बता पाऊँ कि टू के दोनों साइड में हमने जो दो चीज़ें कंपेयर करी हैं यहाँ पे प्रेफरेंस के तौर पे, ये क्या है, नाउन। कॉफ़ी क्या है, नाउन, यानी कि दोनों ही चीज़ें क्या हैं, सेम तरीके की चीज़ें हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए दे प्रेफर स्टडिंग टू प्लेइंग, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, नाउन, ऑफ कोर्स, क्योंकि क्या है, जिरंड। इसी तरीके से ये भी क्या है, नाउन, क्या है, जिरंड। अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए दे प्रेफर स्टडिंग टू प्ले, तो गलत हो जाएगा, या फिर आ जाए दे प्रेफर स्टडी टू प्लेइंग, तो भी गलत हो जाएगा। मीन्स द करेक्ट इज दिस थिंग वेयर टू इज कंपेयरिंग टू सेम थिंग्स, नाउन एंड नाउन, राइट। और ये आईएनजी फॉर्म नाउन क्यों बोल रही हूँ मैं इनको, क्योंकि ये मेन वर्ब ना हो करके, मेन वर्ब क्या है सेंटेंस में, प्रेफर। स्टडिंग और प्लेइंग किस तरीके से यूज हुई है यहाँ पे, जिरंट की फॉर्म में यूज हुई है, V1 प्लस ING, जो कि सेंटेंस में नाउन का काम करता है, सिंपल। अगला एग्जाम्पल, आई प्रेफर रीड और रीडिंग स्टोरीज, तो इसमें सही आंसर होगा आपका आई प्रेफर रीडिंग स्टोरीज। रीजन वही आपका बिल्कुल सिंपल, आई क्या है, सब्जेक्ट, प्रेफर मेन वर्ब, बाकी बचा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब हम रीड को रीडिंग की फॉर्म में यूज करेंगे, यानी कि जिरंट बना के इस सेंटेंस में यूज करेंगे। सो आई प्रेफर रीडिंग स्टोरीज, सिंपल। नेक्स्ट वन इज आई प्रेफर टू रीड या फिर टू रीडिंग स्टोरीज। सो आई प्रेफर टू रीड स्टोरीज, क्यों, इसका भी एक रीजन है। नंबर एक बात, एक तो यहाँ पे क्या आया है, टू रीड, और दूसरा क्या है, टू रीडिंग। अब 2 + V1 हमारे पास इन्फिनेटिव्स होते हैं। इन्फिनेटिव 2 + V1 जिसको हम अगर इस सेंटेंस में डालते हैं, सो वही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारे पास मिलता है। सो आई प्रेफर टू रीड स्टोरीज, यानी कि यहाँ से एक सिंपल बात हम निकाल सकते हैं कंक्लूजन के तौर पे, कि एक ही बात को हम दो आसान तरीके से कह सकते हैं जो कि अलग अलग होंगे। जैसे कि आई प्रेफर प्लेइंग, इस तरीके से कह सकती हूं मैं अपनी बात को, या फिर आई प्रेफर टू प्ले। अगर डायरेक्ट बोलना है तो ING फॉर्म में बोल सकते हैं, अगर दूसरे तरीके से बोलना है तो 2 + V1 इन्फिनेटिव यूज करके बोल सकते हैं, सिंपल। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
चेयर्स अरेंज्ड इन रोज आर नॉट कंड्यूसिव टू डिस्कशन। मतलब कि ये जो चेयर्स आपने रो में अलाइन कर दी हैं, सीधी कतार में रख दी हैं, ये मीटिंग के लिए फेवरेबल नहीं है, ऐसा हम सेंस देना चाहते हैं सेंटेंस से। अब टू के बाद हमें क्या यूज करना है? नाउन। तो ये सेंटेंस तो हुआ करेक्ट। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, चेयर्स अरेंज्ड इन रोज आर नॉट कंड्यूसिव टू, ऑप्शंस आ गए हमारे पास दो, डिस्कस या फिर डिस्कसिंग एनीथिंग। तो टू के बाद हमें क्या यूज करना है? नाउन, यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा अब हमारा। टू क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा? या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। तो क्यों ना इसको नाउन बना दिया जाए। नाउन अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे? डिस्कसिंग एनीथिंग। सो ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा हमें ध्यान में होने चाहिए। इसका एक और सिंपल सा रीजन है कि ये जो कंड्यूसिव टू फ्रेज है, इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? जिरंड फॉर्म। ये रहा कंड्यूसिव टू। तो कंड्यूसिव टू के बाद हमने क्या यूज किया? डायरेक्टली जिरंड फॉर्म डिस्कसिंग, ना कि डिस्कस। तो आपको क्या करना है, ये जितने भी फ्रेजेस मैंने आपको बताए हैं इन सभी पे आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। और मैं आपको छोटा सा होमवर्क देती हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में आके कंप्लीट करना है। डिवोटेड टू एंड कमिटेड टू, इन दो फ्रेजेस पे आपको कम से कम एक एक अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगले कुछ ही वीडियोस में आपका वर्ब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो आप लोग इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं या प्रीवियस पेपर्स आप जाके ट्राई कर सकते हैं। और येस, डू टेल मी कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। सिलेबस मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं पहले, कि आप चाह रहे हैं कि ये वाला टॉपिक पहले कंप्लीट हो जाए, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है मेरे लिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग एंड कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच।